हो चुका है, वो भी हमारे पास आ गए। तो ये सारे तथ्य जो हमारे पास आते हैं, इन आंकड़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसमें देखते हैं और उसके हिसाब से जो हम अपना लिस्टिंग बनाते हैं, जो अपना होमवर्क करते हैं जिसको कहा जाए, वो हम कर चुके हैं। जो हमारा OMR की जो स्कैनिंग होती है, जिसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, वो हमारा हो चुका है। आंसर की हमारा अभी सब पेपर्स का अभी फाइनल नहीं हुआ, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और बिना आंसर की के हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब हमारे पास जैसे जैसे आंसर की कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सभी काम को करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, इसलिए हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा, आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम उसका रिजल्ट देते जाएंगे। और रिजल्ट देने की ये प्रक्रिया जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो 25 के लिए वेट नहीं करने की जरूरत है। रिजल्ट की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आप इस बात समझ सकते हैं कि हमारी प्रथम परीक्षा जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी और अब 7 तारीख को हुई थी। आज शाम से रात से अब इतना फाइन ट्यूनिंग तो आप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। आज मतलब तो 12 बजे पहले नहीं होगा सर। ऑब्वियसली शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंत हो जाएगा, आज से शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तो आप देखें कि अंतिम परीक्षा जो हमारी हुई है वो तो 18 तारीख को ही हुई है। तो अंतिम परीक्षा 18 तारीख को हुई है, तो 22 तारीख को आप हमारा आंसर की का SOP तो कंप्लीट नहीं होता है। उससे हमें फर्स्ट प्रोविजनल अभी दिए, सेकंड प्रोविजनल देंगे, उसके बाद तो फाइनल देंगे आंसर। तो इसलिए उसमें ये एक सिलसिला आज से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा, क्योंकि 3 विभाग इसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों के आपस में उनके साथ बैठक हो चुका है और उस बैठक के हिसाब से मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज्यादा है और बाकी दोनों विभाग जो है वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एक एक करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने एक विस्तृत अनुदेश निकाला है, इसमें कि हम सभी अभ्यर्थी को पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और जो उसमें कि वाटर मार्क होगा और उसके बाद ही ले जाकर के वहां देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट, जो सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में, और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है, तो वो अतिरिक्त, तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेगा और उसके बाद उसको फिर से तब डाउनलोड करके वाटरमार्क के साथ तो वो वहां पर जमा कर सकेगा। ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है। हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह के छूट दिया था जो कि इसमें इस बार हम लोगों ने नहीं किया है और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए तो इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती नहीं किए हैं, बहुत कम किए हैं। रोल नंबर्स की गलती जो इस बार जो हुआ है वो काफी कम है। तो पिछले बार इसी सब चीजों के कारण से लोगों को बहुत, हम लोगों को भी टाइम लग रहा था।
तो मैं समझता हूँ कि साफ सुथरे परीक्षा दिया और साफ सुथरे तरीके से हम लोग रिजल्ट देंगे और सही समय पर देंगे और आपकी आशा से बढ़ करके हम आपकी उम्मीदों से बढ़ करके हम लोगों ने फास्ट तरीके से इसको दिया है। पिछले बार हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया था, इस बार फिर से कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेपर लीक और पेपर वायरल बीपीएससी के लिए वो अब इतिहास हो गया है। तैयार हो गया कुछ बता दीजिए, कौन सा रिजल्ट जारी करेंगे 6 to 8 का? जैसा मैंने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है। हमारा होमवर्क तैयार हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है। हम बताने की स्थिति में नहीं है। आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा, वो और कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें, वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूंगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कि वो बताएं, डिटेल्स बताएं और सचिव साहब को सप्लीमेंट कर दें। चेयरमैन सर ने तो बहुत डिटेल में बताया ही आपको, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रधानाध्यापक और मिडिल स्कूल में 6 to 8 का रिजल्ट जाएगा। तो अभी तक जो सेकेंड प्रोविजनल आंसर हम लोगों ने डाला है उसको पहले फाइनल करेंगे। उसका नियम है कि अंतिम आदर्श उत्तर जाता है उसके बाद ही होगा, तो अभी पहले सबसे पहले वही काम करेंगे कि आदर्श उत्तर हम लोग जारी कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मिडिल स्कूल के 6 to 8 जो शिक्षा विभाग का है उसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यही सब विषय है। इसमें से कितने आप अभी दे रहे हैं? आज कितने दे रहे हैं? आज हम लोग इसका मैथ और साइंस का, और जो प्रधानाध्यापक सर ने बताया कि ये तैयार की स्थिति में है, मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे। मैथ्स एंड साइंस एक ही पेपर है और हेडमास्टर ये आज कितना पद है? 65 वो आप वैकेंसी में है, टोटल वैकेंसी हम बता देंगे। टोटल वैकेंसी आप ले लीजिएगा। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, इस जो परीक्षा हुआ इसमें हम ऐड करेंगे जरूर कि आयोग के कर्मी और पदाधिकारी दिन रात काम किए हैं और कोशिश किए हैं कि एरर फ्री हो, एरर फ्री रहने का है। और निर्विवाद सर ने बताया कि क्वेश्चन वगैरह नहीं मारेगा, लेकिन इसमें सर का डायरेक्शन और कर्मियों, हमारे पदाधिकारी और कंट्रोलर साहब और पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो अभी नया सिस्टम है बायोमेट्रिक में स्पैन जो हम इसमें एक दो चीज ऐड कर देते हैं कि जो रिजल्ट जो निकलेगा, हेडमास्टर में 2 विभाग है और ईबीसी, बीसी वेलफेयर और SC/ST वेलफेयर, इसका रिजल्ट निकल जाएगा। संगीत कला में भी 2 डिपार्टमेंट का है, बीसी ईबीसी का 6 to 8 का है और SC/ST वेलफेयर का 6 to 10 का है, इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा। और फिर उसका क्लास 6 to 8 जो है वो उसमें मैथ्स एंड साइंस एक पेपर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये आज निकल जाना चाहिए। सोशल साइंस नहीं कितना आज निकलने की संभावना बताया कि बाकी भी टाइम टू टाइम आपको अब लगातार निकलना शुरू हो जाएगा और आप लोग एवरीडे कुछ ना कुछ उसमें आपको रिजल्ट दिखते रहेगा और ये चलेगा प्रक्रिया। क्योंकि जैसे हमने कहा कि लास्ट एग्जाम 18 तारीख को ही कंप्लीट हुआ है, तो उनके जो पेपर्स हैं वो सबसे अंत में हो पाएंगे, क्योंकि उनका SOP भी जो हमारा आंसर की का सबसे अंत में कंप्लीट होगा SOP। तो इसलिए आप लोग को लगातार लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए
अनुरोध है कि अब कट ऑफ का जो अनावश्यक जो चर्चा है वो न करें, उससे हम लोग काफी फास्ट हैं। आपको इतना मौका ही नहीं मिल रहेगा कि आप जब तक कट ऑफ के लिए चिंता करेंगे तब तक रिजल्ट आएगा। मोटा मोटी आपका टारगेट डीबी का डेट देना है, 26 तक लगा फिनिश हो जाएगा। नहीं 26 से तो डीवी स्टार्ट होगा, 26 से डीवी स्टार्ट होगा। डेडलाइन